जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज गंभीर विषय पे चर्चा करना है जरा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और इंडी अलायंस किसानों की बात करती है और पिछले 3-4 साल में जिस हिसाब से किसानों को उग्र करके, किसानों को उकसाकर, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को बदनाम करने का काम किया और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को पंजाब जैसे राज्य में बुरी तरह हारना पड़ा। तो कांग्रेस अगर किसानों की सच में हितैषी है, हो सकता है कि कांग्रेस अपने कर्मों पे पश्चाताप करके सच में किसानों पे राजनीति न करके किसानों के भले की बात करे। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, मगर मैं तो एक क्रिटिक्स हूँ। हर बुराई क्या मैं तो निचोड़ निकालूंगा। जिसकी भी गलती हो, चाहे जिस दल का गलती हो, उसी के खिलाफ हमारा मोर्चा खुल जाता है। तो किसान के नाम पर दलाली करने वाली कांग्रेस आखिर में जाके एक्सपोज हो गई। कल लोकसभा में एक डेलीगेट बुला के किसानों के डेलीगेट्स को इतनी राजनीतिकरण हुआ कि परमिशन नहीं मिल रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही है, या किसानों की इनकम डबल नहीं हो गई, वगैरह वगैरह। जबकि केंद्र सरकार ने किसानों को 22 फसलों पर एमएसपी दिया। स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के हिसाब से आज किसानों को खुशहाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सहयोगी दल एक से योजनाएं किसानों के लिए ला रहे हैं। पहले 6000 किसान निधि दिया गया। अब सुनने में आ रहा है कि जिस हिसाब से बजट में और भी प्रावधान दिया गया, किसानों के लिए बजट बढ़ाया गया, उसमें किसानों का अब ये 8000 भी होने वाला, मतलब 2000 इनका इंक्रीमेंट होने वाला है। मगर कांग्रेस वही दूसरी जगह, कांग्रेस 5 गारंटी लेके 6 गारंटी लेके कर्नाटक में आई थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम यहाँ की जनता को 5 गारंटी देंगे, जिसमें सबसे बड़ा था युवा न्याय, कि मैं युवाओं को रोजगार जब तक नहीं दूंगा, हर युवाओं को 3000 रुपये भत्ता दूंगा। दूसरा था कि महिला प्रमुख, हर परिवार के जो महिला हैं उनको 2000 रुपये एवरी मंथ में दूंगा। तीसरा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। चौथा मुद्दा था कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो। और पांचवा था कि किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। ये 5 मुद्दे, और किसानों का ऋण माफ, ये छठा मुद्दा था। मगर रिजल्ट क्या हुआ? जस्ट उलट हुआ। ठीक है, महिलाओं को आपने गारंटी लागू कर दी, जहां 10 किलो राशन, जो 5 किलो मोदी सरकार 5 किलो राशन देती है, तो मैं 10 किलो राशन दूंगा। मगर बाद में क्या हुआ कि जब राशन आप मांग रहे हो और केंद्र के भरोसे पे आपने प्रॉमिस करके आया कस्टमर अपने जनता को, बाद में राशन देने के नाम पे जब इनको राशन नहीं मिला, केंद्र सरकार से सब्सिडी के भाव में चाहिए था, नहीं मिला, तो इन्होंने कहा मैं उसकी जगह पे पैसे डालूंगा। न तो राशन दिया न पैसे दिया, सिर्फ लागू क्या किया, कुछ महिलाओं को 2000 रुपये दिया, वो भी परिवार में झगड़ा लगा दिया सास और बहू में। सास को दोगा तो बहू नाराज होती है, और बहू को देगा तो सास नाराज होती है। दूसरा मुद्दा था कि फ्री बस यात्रा,
अब बस यात्रा फ्री दिया मगर किराए में 20% की बढ़ोतरी कर दी। अब अगर एक परिवार में एक महिला कोई प्रवास करती है और उस परिवार के 5 पुरुष जाके कहीं काम करते हैं तो 5 से 20% लेके एक महिला को देकर उल्टा आप परिवार पे बोझ डाल रहे हो। दूसरा, पेट्रोल डीजल की बात करते थे कि 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल की बात चल रही है। ये अडानी अंबानी की सरकार है। और किए क्या कि वहाँ आते ही, ये चुनाव होते ही 3 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये कहाँ जा रहा है? जनता पे ही जा रहा है। दूसरा विषय जिस पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं, किसान की। अब 15 महीने की सरकार में सिद्धारमैया के चरम पे भ्रष्टाचार है। ये क्या कह के आए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम थे 40% पेशीएम, ये लोगों ने जनता के बीच में नैरेटिव बनाया और उसमें अगुवाई कर रही थी प्रियंका वाड्रा। और पेशीएम आज 15 महीना हो गया, पहले की सरकार का कोई एक भी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कोई अभी तक किसी भी मामले में अंदर नहीं गया। आप अगर जनता से वादा करके आए थे कि ये 40% पेशीएम है, बिना 40% दिए किसी का कोई काम सरकार से नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले उसकी जांच करानी चाहिए थी। जांच कराने की तो बात छोड़ो, अब इनके ही जो मंत्री थे, मंत्री जेल में है, मंत्री जेल में है। और नागेश कुमार क्या नाम है, अब इनके मंत्री जेल में है। और दूसरा जो है कि वो किसानों की जमीन सिद्धारमैया की वाइफ के नाम पे वो अलॉट कर दिया गया है। उसके लिए वहाँ पे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अनशन पे बैठी हुई है, उनके विधायक अनशन पे बैठे हुए हैं, मगर एक खुल के आज तक बोल नहीं रहे। अब किसानों के मुद्दे पे अगर ये पूरे भारत में इतना बड़ा रण खड़ा किए और झूठा एक नैरेटिव बनाए, 1 साल तक दिल्ली की सड़कें पूरी जाम रखी, उसके लिए देश का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अगर ये लोगों ने झूठा नैरेटिव बनाया कि 700 किसान मारे गए, जब केंद्र सरकार उनको मुआवजा दो, जब बोले केंद्र सरकार ने कहा कि जो मारे गए उनका सूची लाओ, मुझे उनका डिटेल दो, तो डिटेल के नाम पे कोई नहीं। और दूसरी बात, अब वही कर्नाटक में अब तक 1188 किसान आत्महत्या कर लिए। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर कहीं पे 1 साल के अंदर किसान आत्महत्या किए हैं तो कर्नाटक में किए हैं। और उनकी वजह क्या है कि बढ़ती महंगाई, वहाँ पे किसानों का बढ़ता कर्ज, उसके बाद वहाँ पे सूखा प्रभावित एरिया। अब सूखा प्रभावित एरिया, आप किसानों को एमएसपी की बात करते हो कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं एमएसपी की पूरी गारंटी, सारे फसल मैं एमएसपी पे खरीदूंगा। अरे एमएसपी तो देने का जो टारगेट है वो पूरे देश में 40 लाख करोड़ होता है, जबकि पूरे देश का अब भी बजट हुआ है 48 लाख करोड़। तो 48 लाख करोड़ में आप 40 लाख केवल किसानों को दे देंगे और 8 लाख में आप क्या क्या करोगे? देश का इकोनॉमी कहाँ जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? या सरकार के जो भी और भी काम होते हैं वो कैसे होंगे? मगर ये 1188 जो अन्नदाता देश के अन्नदाता है, आज जो अन्नदाता आत्महत्या कर लिए, उनके लिए ये पूरे इंडिया अलायंस जो पूरे देश में संविधान लेकर घूम रहे थे, अब इनके मुंह में चुप्पी दही जम गई है। ये दोगलापन इन इंडिया अलायंस में है, इन कांग्रेसियों में है, और जनता को भ्रमित करके केवल सत्ता में आना इनका मकसद है। अगर इसके बाद भी अगर देश की जनता इनके ऊपर विश्वास करती है तो ये तो देश की जनता का दुर्भाग्य है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे
कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपके अगर कोई सुझाव हैं तो आप अपने कमेंट इनबॉक्स में आकर कमेंट बॉक्स में आके अपने सुझाव दीजिए। आपकी बात का अमल अवश्य होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।